Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लगातार भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन पाकिस्तान ने पिटने के बाद एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल शहबाज शरीफ की कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया कि अपने आर्मी चीफ को, जो कि जनरल मुनीर थे, उनको अब फील्ड मार्शल का जो पोस्ट है वो दे दी गई है, उन्हें प्रमोट किया गया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में प्रशांत सर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर पाकिस्तान इस तरह का कदम उठाकर क्या बताना चाहता है। सर ये बताइए कि सबसे पहले कि अगर ये असीम मुनीर को इस तरीके से प्रमोट करते हैं तो इससे क्या बदल जाएगा? शेखर, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान या शहबाज शरीफ की सरकार बार बार ऐसे कोई कदम क्यों उठा रही है कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल शहबाज शरीफ बार बार कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिससे कि भारत से जो इनको हार मिली है या इनको बैकफुट पे जाना पड़ा है, पूरे कह सकते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती जो उनकी हुई है, उसको कैसे वो कोप अप कर सकें, कैसे जो है लोगों का ध्यान भटका सकें, इसलिए ऐसे तमाम कदम उठा रहे हैं। उसमें भारत की नकल कर रहे हैं। भारत अपने जो है लोगों को भेज रहा है तमाम देशों में भारत की विजय को बताने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को बताने के लिए, वहाँ से भी उन लोगों ने कदम उठाया। लेकिन अब खबर तो अचानक आ रही है कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जो है फील्ड मार्शल की संज्ञा दे दी है। अब फील्ड मार्शल की संज्ञा देने का अगर आप उसको देखेंगे तो कुछ भी बताने से पहले मैं डॉन का एक 2016 का एक आर्टिकल पढ़ता हूं जिसके एक पॉइंट्स हैं कि फील्ड मार्शल इज यूजुअली द हाईएस्ट रैंक इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड इट रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट बाय ए जनरल विनिंग ए मेजर वॉर। अब ये पुराना 2016 का आर्टिकल है, वहां के ही जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ है। वो खुद कह रहे हैं कि जब तक कोई जनरल कोई जंग जीत नहीं लेता है तब तक उसको फील्ड मार्शल की उपाधि नहीं दी जा सकती है। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि बट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वी हैव सीन मैनी एग्जांपल्स ऑफ मिलिट्री रूलर्स अपॉइंटेड देमसेल्फ टू दैट पोजीशन। अयूब खान वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटर एज्यूम पोजीशन ऑफ द फील्ड मार्शल इन 1960s। अब ये साफ साफ ये है कि मतलब अयूब खान पहले फील्ड मार्शल थे जिन्होंने खुद को अपॉइंट किया था। अब अयूब खान ये वही फील्ड मार्शल कह लीजिए या आर्मी चीफ थे जिन्होंने देश में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था। मार्शल लॉ डिक्लेयर करने के बाद खुद को उन्होंने पाकिस्तान का दूसरा राष्ट्रपति घोषित किया और पाकिस्तान के अंदर में अगले 10 साल तक सेना की सरकार रही थी। यानी सेना ने पूरी तौर पे लोकतांत्रिक सरकार को गिरा करके खुद उस पर राज किया था। अब अगर हम देखें कि शहबाज शरीफ सरकार को ऐसा क्या करना पड़ा कि आसिम मुनीर को उनको फील्ड मार्शल की संज्ञा देनी पड़ी, तो अब इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं। या तो शहबाज शरीफ ने अपनी कुर्सी बचाई है, आसिम मुनीर इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो कभी भी सरकार गिराने के करीब थे, तो उनको अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने आसिम मुनीर को प्रमोट कर दिया है। या फिर इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो बिल्कुल पाकिस्तान के इतिहास से अगर कंपेयर करते तो पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जैसे कि अयूब खान के समय हुआ था। यानी कि फील्ड मार्शल बनते ही ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि क्या अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अंदर में मार्शल लॉ लग जाएगा। यानी कि अयूब खान इतने पावरफुल हो, अयूब खान की तरह ही आपके आसिम मुनीर इतने पावरफुल हो चुके हैं कि पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ लग जाएगा। पूरे वैसे भी पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है, सरकार हमेशा से बैकफुट पर है, दूसरों से भीख मांग करके किसी तरीके से सरकार चला रही है। तो ऐसे में जनता का गुस्सा भी बहुत है और इस तरीके से आसिम मुनीर ने जिस तरीके से अपने आप को वहाँ दिखाया है, प्रोजेक्ट किया है, ये बहुत कुछ कहा जा सकता है कि आसिम मुनीर आने वाले समय में पाकिस्तान को डोमिनेट करेंगे, उनकी सरकार को गिरा सकते हैं और मार्शल लॉ लगा सकते हैं। हालांकि ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी निर्णय पहुंचने में, लेकिन एक और चीज इंटरेस्टिंग आपको बता देता हूं कि फील्ड मार्शल बनने का बेनिफिट क्या होता है। अब अगर आप देखें तो उसमें जाएंगे तो आप तो इसमें एकदम साफ साफ ये है कि सिर्फ ये एक 5 स्टार पोस्ट है। अगर ऑनरेडी रैंक मिल जाता है इसमें जो सुविधाएं हैं, जो सैलरी है, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आर्मी चीफ की है। 5 पैसा नहीं बढ़ेगा इसमें इनका फील्ड मार्शल बनने के बाद में आसिम मुनीर का। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाँ, ये जरूर बेनिफिट हो जाता है कि
फील्ड मार्शल बनने के बाद में ये एक टॉप पोस्ट पे बने रहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के इतिहास में ये दूसरे फील्ड मार्शल होंगे। लेकिन उनको सुख सुविधाएं जो हैं वो आर्मी चीफ के बराबर मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि उनको उनकी किसी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी, उनको कुछ अलग से सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो इस पोस्ट के क्या मायने हैं? ये साफ साफ संकेत है कि शहबाज शरीफ की सरकार ने अपनी सरकार को खतरे में पाते हुए उसको बचाने के लिए आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की एक पोस्ट तोहफे के तौर पे दे दी है कि भाई तुम ये ले लो, किसी तरीके से शांत रह जाओ। तो अभी तक के पाकिस्तान के हालात को देखते हुए यही लगता है। तो ये आपने कहा, इसमें ये क्या इसे एक लॉलीपॉप के तौर पर देखें क्या, या फिर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसकी टाइमिंग को लेकर भी इसमें कुछ है? ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली भारत का एक सक्सेस है। अब शहबाज शरीफ सरकार इसमें कुछ निकाल नहीं पा रही है, ना कोई उनके पास में कोई एविडेंस है, कुछ भी नहीं है। फेक प्रोपोगंडा कर रहे हैं, सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। पूरे देश भर में वो बिना किसी सबूत के देशवासियों को खुश कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि देशवासी इसी में खुश हो जाएंगे और उनकी सरकार बची रहेगी। लेकिन दरअसल वहाँ की जनता भी इससे काफ़ी नाराज़ है और आसिम मुनीर पावरफुल हो चुके हैं। तो अब आसिम मुनीर उनको खुद को ना खा जाएं, इससे बचने के लिए जो है शहबाज शरीफ ने उनको एक लॉलीपॉप के तौर पर उनको सप्रेम भेंट दे दिया है। तो अब ये माना जाए कि फील्ड मार्शल की पदवी देकर एक तरीके से शहबाज शरीफ ने एक ग्रेस पीरियड जो है वो एक्वायर कर लिया है कि कम से कम कुछ दिन तक ये मामला जो है टल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो इतिहास है तख्ता पलट का बहुत पुराना रहा है। अब देखना होगा ये चीज़ें किस तरीके से आगे अनफोल्ड होती हैं। और कुछ मूवीज़ में भी दिखाया जाता है पाकिस्तानी जनरल्स के बारे में कि इनके सीने पर जितने तमगे लगे हुए हैं, जंग एक भी नहीं जीती है लेकिन मेडल इतने सारे लगा रखे हैं। बिल्कुल वही है कि आसिम मुनीर ने भी जंग कोई नहीं जीती है, लेकिन सप्रेम भेंट के तौर पे इनको ये फील्ड मार्शल की संज्ञा मिल गई है। और बड़ी बात ये भी है देखने वाली कि आपको याद होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पे एग्रीमेंट हुआ था और दोनों देशों की सरकार इस पे राजी हो गए थे कि अब सीज फायर होगा, उसके चंद घंटों के बाद पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का वायलेशन करते हुए तमाम हमले भारत की तरफ किए थे। ये एकदम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और शायद इतने दिनों बाद मुनीर को इस तरह का इनाम मिलना ये संकेत है कि शहबाज शरीफ ने किसी तरीके से मुनीर को मनाया होगा कि सेना पर सीमा पर फायरिंग बंद करो, क्योंकि हमने अमेरिका के साथ में डील कर लिया है। तो अब कल मिला के देखना होगा कि इस पर क्या इंडिया की तरफ से भी कोई रिएक्शन आता है। जो भी अपडेट आएगी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको इस रिपोर्ट पर जो भी कहना हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।